बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन की डोमेन और रेंज डिस्कस की। आइए टेंजेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली वही स्टोरी जो हमने साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के लिए यूज की, इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं एक यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन O, एंगल XOP, P कोई भी पॉइंट हो सकता है यूनिट सर्कल पर। एंगल XOP थीटा स्टैंडर्ड पोजीशन में है। हम जब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बुनियादी तौर पर रेशोज है राइट ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान। हमने यहां पर एक राइट ट्रायंगल कंप्लीट कर ली। अब हमने बात करनी है टेंजेंट फंक्शन की। बाय डेफिनेशन टेंजेंट फंक्शन क्या है? जी, इट इज रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। सो हम यहां से स्टार्ट लेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट फंक्शन वी हैव टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी y ओवर x। ये फ्रैक्शन टेंजेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें देखना होगा कि ये फ्रैक्शन कब अनडिफाइंड होगी। फ्रैक्शन उस वक्त अनडिफाइंड होती है जब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, टेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर है यहां पर x। x कब जीरो होगा? आइए यहां देखते हैं। x जब p हमारे पास यहां मौजूद होगा, OP, p यहां पर आ गया। जब p यहां पर होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? जी, चूंकि ये यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है। जब यहां पर होगा हमारे पास p, x की वैल्यू होगी 1। जब p यहां से ट्रेवल करेगा तो 1 से वैल्यू कम होना शुरू होगी। यहां पर पहुंचकर x की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह नेगेटिव y एक्सिस पर x की वैल्यू होगी 0। याद रखें, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। फिलहाल y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, यानी अगर x 0 हो जाए तो टेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 हो रही है तो हम ये देखेंगे कि एंगल्स कौन से हैं जो y एक्सिस पर आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बात करें तो OP जब यहां पर होगा y एक्सिस पर, पॉजिटिव y एक्सिस पर, तो ये एंगल होगा, जी ये होगा 90 डिग्रीज, यानी π/2। जब हम यहां पर पहुंचेंगे नेगेटिव y एक्सिस पर, तो ये एंगल होगा 270 डिग्रीज, यानी 3π/2। जब हम वापस अगेन पॉजिटिव y एक्सिस पर पहुंचेंगे तो फिर यहां पर आया था 3π/2, ये हो गए 4π/2, यहां पर आके वापस 5π/2। और इसी तरह से अगर हम घूमते रहें तो ये इनफैक्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आएंगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 आएंगे। ये बात मैंने पहले भी आपको एक दफा बताई थी कि y एक्सिस पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 या π/2 आते हैं। जब भी थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगी, टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? चूंकि हम y एक्सिस पर मौजूद होंगे, x की वैल्यू 0 हो चुकी होगी। अगर हम इस रेफरेंस से बात करें, x will be 0 on y axis। पहली बात, at y axis थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, यानी ±π/2 ±3π/2
प्लस माइनस 5π/2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये एक लंबी लिस्ट। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को लिखने के लिए हमने बात की थी एक दफा कि ऑड नंबर्स का जो जनरेटर है वो होता है 2n+1। ये 2n इवन नंबर्स का जनरेटर है। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। 2n से बनते हैं इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स। जब उसमें 1 ऐड कर दें तो बन जाता है ऑड इंटीजर। दैट इज टू से थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2 where n belongs to set of integers. X will be 0 on y-axis. At y-axis theta is odd multiple of π/2. Odd multiple of π/2 का ये आ गया जनरेटर। So theta can't be 2n+1 π/2, n belongs to set of integers. थीटा की ये वैल्यू नहीं ली जा सकती। अगर हम ये थीटा की वैल्यू लेंगे, टेंजेंट थीटा हो जाएगा अनडिफाइंड, चूंकि उस वक्त x की वैल्यू 0 हो चुकी होगी। Hence डोमेन, टेंजेंट के लिए जब हम डोमेन लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, but theta should not be equal to 2n+1 π/2 where n belongs to set of integers. थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त x की वैल्यू हो जाएगी 0 और टेंजेंट थीटा हो जाएगा अनडिफाइंड। अब बात करते हैं रेंज की। स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा चूंकि y/x के इक्वल है, इसलिए टेंजेंट थीटा यानी ये जो टेंजेंट फंक्शन है इसकी आउटपुट ये रेशो डिफाइन करेगी। हम सबसे पहले देखते हैं कि y और x क्या साइमल्टेनियसली 0 हो सकते हैं। यहां पर आ जाएं स्टूडेंट्स। यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव x एक्सिस, यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन y की वैल्यू 0 है, साइमल्टेनियसली 0 नहीं हुए। अब इस रीजन में अगर हम आ जाएं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, आप जानते हैं। अब यहां पर आ जाएं तो x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी साइमल्टेनियसली फिर ये 0 नहीं हुए, दोनों इकट्ठे 0 नहीं हुए। यहां पर x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू 0, साइमल्टेनियसली 0 नहीं हुए। आप साइमल्टेनियसली 0 अगर देखना चाहेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा ओरिजिन पर। जब ओरिजिन पर होगा तो फिर ये थीटा का सवाल पैदा नहीं होगा, हम उस केस को यहां पर शामिल नहीं करेंगे। इस सर्कल के ऊपर x और y कभी भी साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने वाले। सो जब y 0 होगा, x 0 नहीं होगा, 0 डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर, हमें आंसर मिलेगा 0, यानी टेंजेंट फंक्शन हो जाएगा 0, टेंजेंट फंक्शन की आउटपुट हो जाएगी 0। हम यहां लिखेंगे नंबर 1, when y is equal to 0 then tangent theta will be 0, टेंजेंट फंक्शन की आउटपुट 0। अब हम y को चेंज करते हैं। y के और दो केसेस, अगर 0 नहीं है y 0 हमने कंसिडर कर लिया, अब दो केसेस रह गए, y या तो पॉजिटिव है या y नेगेटिव। अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं व्हेन y इज पॉजिटिव। अब देखते हैं कि y पॉजिटिव कहां पर होता है। स्टूडेंट्स, xy प्लेन में y पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी x एक्सिस से ऊपर ऊपर y पॉजिटिव होता है। अब हमने देखनी है ये रेशो। हम कंसिडर कर लेते हैं कि y है पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, अब x की वैल्यू को हम लेट करते हैं कि ये 0 की तरफ जा रही है, x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। अब 0 की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, एक है पॉजिटिव साइड और एक है नेगेटिव साइड। यहां पर हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस दोनों मौजूद। x की वैल्यू जब राइट साइड से
यानी पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ जाएगी तो क्या होगा? पॉजिटिव y डिवाइडेड बाय अ नंबर x दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट पॉजिटिव, तो क्या होगा? जरा एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने कैलकुलेटर पर, एक नंबर और डिवाइडेड बाय अ नंबर वेरी वेरी क्लोज टू 0, अ पॉजिटिव नंबर, तो आपका आंसर बहुत बड़ा आएगा। जैसे जैसे हम 0 के नजदीक जाएंगे आंसर बड़ा होता चला जाएगा और आंसर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। हम इसे लिखेंगे when x will approach to 0 from positive side then tangent theta यानी y over x जो रेशियो है it will approach to positive infinity। अब ये x approach to 0 मैंने लिखा है, x 0 नहीं होगा क्योंकि अगर x 0 हो गया तो फिर टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाएगा, ये हम पहले बात कर चुके। नंबर 2, अगर x की वैल्यू लेफ्ट साइड से यानी नेगेटिव साइड से 0 की तरफ जाए, पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, तो हमारा जो रिजल्ट है ये नेगेटिव में बहुत बड़ा आएगा। जैसे जैसे 0 के नजदीक जाएंगे आउटपुट बहुत बड़ी होती चली जाएगी, जिसे हम कहेंगे कि आउटपुट माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है। देन टेंजेंट थीटा विल अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी। अब हम केस कंसीडर करेंगे थर्ड, दैट इज व्हेन y विल बी नेगेटिव। जब y नेगेटिव होगा तब क्या होगा? नंबर 1, यही दो केसेस, जब x अप्रोच करेगा 0 को फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फ्रॉम राइट साइड, नेगेटिव नंबर, अब इसको कर देते हैं नेगेटिव, नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय अ नंबर पॉजिटिव बट वेरी वेरी क्लोज टू 0, हमारा आंसर नेगेटिव में बहुत बड़ा आएगा। नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव आएगा लेकिन बहुत बड़ा आंसर आएगा। हम कहेंगे then tangent theta will approach to minus infinity, और जब x अप्रोच करेगा 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड या नेगेटिव साइड, then नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर वेरी वेरी क्लोज टू 0, हमारा आंसर बहुत बड़ा आएगा लेकिन नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो चुके होंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ आंसर जाएगा। then tangent theta will approach to positive infinity। अब टेंजेंट थीटा बुनियादी तौर पर हमारा टेंजेंट फंक्शन हमारी रेंज बता रहा है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहां आ गई 0, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव इंफिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है, टेंजेंट थीटा माइनस इंफिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है, यानी तमाम रियल नंबर्स को कवर कर रहा है। सो रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज रेंज विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी एनी रियल नंबर। हम इसे ऑल रियल नंबर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर अब हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने बात की टेंजेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज की, बिल्कुल उसी पैटर्न पर अब बात करते हैं कोटेंजेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज। वही स्टोरी जो साइन कोसाइन टेंजेंट से चलती चली आ रही है। अब हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन वी हैव कोटेंजेंट थीटा। क्या होता है जी? कोटेंजेंट थीटा है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट था y ओवर x, अब होगा x ओवर y। स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कोटेंजेंट थीटा के। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमें बताएगा कि कोटेंजेंट थीटा कब अनडिफाइंड होगा, यानी जब डिनोमिनेटर 0 होगा ये फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी, कोटेंजेंट थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब y डिनोमिनेटर कब 0 होगा? जी शाबाश, y कब 0 होता है? जी, y 0 होता है x एक्सिस पर। आप आ जाएं यहां पर, x एक्सिस के ऊपर हो जाता है y 0।
अब एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल कौन से होते हैं जी? एक्स एक्सिस के ऊपर चलें हम स्टार्ट ले लेते हैं। अगर हम यहां पर हैं तो 0, जब हम एंटी क्लॉकवाइज यहां पर आएंगे तो 180 डिग्रीज, फिर हम घूम के यहां आएंगे तो 360 डिग्रीज, फिर हम यहां पर वापस आएंगे तो 180 डिग्रीज के ये इंटेग्रल मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। आप क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉकवाइज, यानी जब भी एंगल इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, या हम ये भी कह सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तब y की वैल्यू हो जाएगी 0, कोटेंजेंट हो जाएगा अनडिफाइंड। हम यहां लिखेंगे when y will be 0, cotangent theta will be undefined. Y is equal to 0 at x-axis. So, theta can't be, हम थीटा के बारे में जान चुके हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो थीटास होंगे, जो एंगल्स होंगे, वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होंगे। थीटा कांट बी n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। थीटा की ये वैल्यू नहीं हो सकती। हेंस हम लिखेंगे डोमेन theta belongs to set of real numbers, but theta should not be equal to n pi where n belongs to set of integers. जब भी theta की वैल्यू n pi के इक्वल होगी, y हो जाएगा 0, कोटेंजेंट हो जाएगा अनडिफाइंड। अब हम बात करेंगे रेंज की। स्टूडेंट्स, रेंज के लिए दोबारा वही पैटर्न होगा जो हमने टेंजेंट के लिए डील किया, टेंजेंट के लिए डिस्कस किया। इनफैक्ट टेंजेंट थीटा था y ओवर x, कोटेंजेंट थीटा है x ओवर y। x और y दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते, हमने पहले भी बात की। जब x 0 हो जाएगा, कोटेंजेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जब x 0 हो रहा होगा y उस वक्त 0 तो होगा नहीं। सो हम फर्स्ट वन केस लिखेंगे when x is equal to 0, then cotangent theta will be 0. Number 2, अब x 0 के केस तो हमने डिस्कस कर लिया। अब x की बाकी वैल्यूज, x या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं when x पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने टेंजेंट फंक्शन में बात की, हम यहां पर भी दो केसेस बनाएंगे। इफ y अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट साइड, अब x की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली पॉजिटिव। x की वैल्यू जब पॉजिटिव, y जब पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करेगा, तो आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि जब किसी पॉजिटिव नंबर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड किया जाए जो 0 के बहुत नजदीक हो लेकिन पॉजिटिव हो, तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाता है। हम इस सूरत में कहेंगे then cotangent theta will approach to positive infinity। और दूसरा केस, if y will approach to 0 from negative side, a positive number divided by a number that is negative but very very close to 0, हमारा जो आंसर है वो शूट करेगा माइनस इंफिनिटी की जानिब। माइनस इंफिनिटी की जानिब हमारी आउटपुट चली जाएगी। ये तो हो गया x पॉजिटिव केस। थर्ड केस, when x will be negative, अब इस सूरत में दोबारा y को हम अप्रोच कराएंगे 0 की जानिब। if y will approach to 0 from positive side, then अब आप इसे कंसिडर कर लें नेगेटिव। x की वैल्यू है नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन वेरी वेरी क्लोज टू 0, नेगेटिव डिवाइडेड बाय अ नंबर वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट पॉजिटिव। हमारा जो आंसर है ये नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा।
और दूसरे केस में इफ y will approach to 0 from negative side, then negative divided by negative, लेकिन जो डिनोमिनेटर है इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, कोटेंजेंट थीटा अप्रोच करेगा पॉजिटिव इंफिनिटी की जानिब, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, कोटेंजेंट का बिहेवियर देखिए। कोटेंजेंट की आउटपुट 0 भी मिल रही है, कोटेंजेंट की आउटपुट पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ भी जा रही है और माइनस इंफिनिटी की तरफ भी जा रही है। इसका मतलब है कि कोटेंजेंट तमाम रियल नंबर्स को कवर कर रहा है। सो इसकी रेंज भी टेंजेंट फंक्शन की तरह एग्जैक्टली सेट ऑफ रियल नंबर्स। कंक्लूड करते हैं। या हम इसे सेट ऑफ रियल नंबर्स इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीकेंट और कोसेकेंट फंक्शंस की डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।